सबसे पहले हम जनता का वजूद को बचाने में लगे हैं। अच्छा, अपना वजूद नहीं, जनता का, जिसको आपने समेटने की कोशिश की है, जिनको 130 करोड़ जनता का वजूद ये जिनके ऊपर में आपने जो कहर ढाया है अपनी नीतियों से, उसको बचाने में लगे हैं। क्योंकि हमें राष्ट्र को बचाना है, आपकी उसकी चिंता नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप चांद में तिरंगा फहराने की बात करने लगे। आप वही लोग हैं ना जो तिरंगा 52 साल तक आपकी पार्टी आरएसएस जो अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराती थी, तब भी स्वतंत्रता सेनानी लोग कहते थे, समाजवादी लोग, हम तिरंगा राष्ट्र में भी फहराएंगे और तिरंगा चांद पे भी फहराएंगे। आज देखो तिरंगा राष्ट्र में ही फहरता है, शान से चांद में ही फहरा है। और आप तिरंगे की बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जो लोग विरोध करते थे आज तिरंगे की बात करते हैं तो सुन के अच्छा लगता है और खुश होना चाहिए कि तिरंगा आज चांद पे ही फहराया जा रहा है। यही तो सपना था जब 1947 जब यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब आप कभी कभी इसका विरोध करते थे आजादी के आंदोलन में, कभी कभी आपने हमेशा तिरंगा का विरोध करने की कोशिश की है। आज उसी उसका नाम शिव शक्ति होना चाहिए या नहीं? अच्छा लगता है उसका नाम शिव शक्ति होना चाहिए या नहीं? अच्छा लगता है। सुनिए, शिव शक्ति भी अच्छा लग रहा है सुन के। कम से कम आप ये माने तो सही कि तिरंगे में कितना दम है। ये आपने माना है ना, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। चलिए, आप सहमत हैं शिव शक्ति होना चाहिए? करना सीखे। जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे आज तिरंगे का सम्मान करना सीखे हैं। ये है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। और ये घमंडिया के कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं जनता पार्टी जो 2000 सुनिए जो मात्र 9 साल से सत्ता में है, इसके पहले भी 6 साल रही है। आप ये घमंडिया के आपके सहयोगी कांग्रेस विरोध कर रही है। एक एक करके आप ये बताइए, आपने कौन सा इसरो तो बहुत पहले से है इस देश के अंदर में। आपने कौन सा ऐसा संस्थान बनाया जो आगे चल के लोगों को फायदा मिले? आप तो उन संस्थानों की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि वैज्ञानिकों के नाम से करना चाहिए था। आईएम पहले से बना है, इसरो पहले से बना है। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं जो आपने बनाया हो, लैंडिंग स्थल का नाम वैज्ञानिकों पे करना चाहिए था, शिव शक्ति नहीं। आपने नफरत बनाई है देश के अंदर में, नफरत। आप देश के अंदर में नफरत के अलावा आपने कुछ नहीं बनाया और उसी पे आप राजनीति करते हो। आप कुछ ऐसी चीजें बना के जाइए जो 60 साल आने के बाद, जब 40 साल 50 साल बाद देश की आने वाली जो नेता के बारे में बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी संस्थान बना। ओके आज हमें प्राउड फील होता है। कोई ऐसी कुलदीप कुमार आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप राहुल जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा हूं। अपनी रोटी सेकने की बात करते हो बस। ओके अनुराग जी, कुलदीप कुमार, उसके बाद अजय आलोक जी आपका एक क्विक इंटरवेंशन। हाँ कुलदीप जी बोलिए। राहुल जी आ रहा हूं सर। देखिए ऐश्वर्या भाई। हाँ कुलदीप। ऐश्वर्या भाई, मुझे लगता है कि देखिए अभी मैंने आलोक जी की बात को भी सुना और आलोक जी बेचारे बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि आज जो इनके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी लोकप्रियता लगातार देश में घटती जा रही है। और ये तो आपके सर्वे भी बता रहे हैं, सब चीज़ें बता रही हैं। और अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बता दिया, इनके ही भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं, अर्थव्यवस्था बहुत पकड़ रखते हैं। उन्होंने बता दिया कि इस देश की अर्थव्यवस्था का मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। और आज इनको इस देश में बढ़ती हुई महंगाई की चिंता नहीं है। आज इनको इस बात की चिंता नहीं है कि देश भर में कैसे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे प्याज की बात हो, चाहे टमाटर की बात हो, चाहे दालों की बात हो, चाहे तेल की बात हो। अब ये उस मुद्दे बात ही नहीं करना चाहते हैं। अरे आइए, जिस मुद्दे पे आप आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार से बात करिए ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते, उससे क्यों भाग जाते हो? आपने तो कहा था आप रोजगार की बात करते थे, आपने रोजगार तो दिए नहीं देश के युवाओं को। आज युवा आपसे रोजगार मांग रहा है। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज दिल्ली में इतनी देश भर में इतनी महंगाई होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई दर है आज की डेट में। और ये मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और इनकी हरियाणा के अंदर सरकार है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। और लगातार ये आके टीवी पे ऐसे बातें अपनी रखते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते कि आज भी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज भी अपने उद्योगपति दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये देश जानना चाहता है। आप देश को बताइए कि जो प्रधानमंत्री कहते थे काला धन दूंगा 15-15 लाख अकाउंट में, वो काला धन अब काला ही है या उसका रंग बदल के कुछ और हो चुका है, भगवा रंग हो चुका है, कुछ और रंग हो चुका है? ये भी देश को स्पष्ट कीजिए। आज देश जानना चाहता है। आप जो ये इधर की बातें लेके आते हो ना, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बताइए कि 2024 में, मैं तो आप जिम्मेदारी से कह रहा हूं आज ऐश्वर्या जी आपके चैनल पे, कि 2024 के अंदर ये मोदी सरकार इस देश से जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आज मैदान के अंदर उतरा हुआ है। और मोदी जी की और भाजपा की भी आज पूरी तरह से जमीन खिसकी हुई है। ये पूरा देश इस बात को जानता है। तो आज मैं तो अजय आलोक जी से पूछ रहा हूं कि ये बता दीजिए अजय आलोक जी, आप अपनी सरकार के काम तो बताइए।
देश को बताइए आपने क्या किया 9 साल के अंदर, देश को बताइए। नहीं तो मैं बता देता हूं कि 9 साल में आपने क्या किया। 9 साल में आपने यह किया कि 9 साल में आपने 251 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क बना दी। जहां लोग चांद पे पहुंच गए 500 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ में, वहां आपने 2 किलोमीटर सड़क बना दी 552 करोड़ रुपए में। यह देश को आपने दिया सोने की सड़क बना के। आपने माला प्रोजेक्ट की आप बात नहीं करते, अरबों करोड़ों रुपए उसके अंदर घोटाला हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, और सीएजी की रिपोर्ट पे आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सारे चैनलों पे आपने रिपोर्ट को दबा दिया, क्योंकि पता है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है, और एक घोटाला देश के सामने आने वाला है, और जो सामने आएगा तो देश के सामने आ चुका है। मोदी सरकार का जाने का समय आ चुका है। ऐश्वर्या भाई, मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पे आज पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार जा रही है, और इसे कोई रोक नहीं सकता जाने से।